हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग टीचिंग लर्निंग मैजिक। माई सेल्फ दिलबाग सिंह। आज की वीडियो है वो होगी स्क्वायर ऐप के ऊपर। और स्क्वायर ऐप के ऊपर हम क्या करने जा रहे हैं, आज हम स्क्वायर ऐप के ऊपर वेंडर क्रिएट करने जा रहे हैं। और वो वेंडर क्यों क्रिएट किया जाता है, किसी भी फर्म को पेमेंट करने से पहले हमें उसको वेंडर के रूप में ऐड करना होता है। तो हम वो वेंडर कैसे ऐड करेंगे और उसकी ग्रुपिंग भी कैसे करेंगे, हम आज की वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितने भी पोर्टल हैं उनकी जो न्यू अपडेट है वो आप तक पहुंचती रहे, नोटिफिकेशन के द्वारा पहुंचती रहे। तो आगे मैं वीडियो को जारी रखते हुए सबसे पहले हम स्क्वायर ऐप में मेकर की आईडी है वो लॉगिन करेंगे। मेकर की आईडी लॉगिन करने के बाद में इस तरह का पेज है वो आपके सामने होगा। तो इसमें एक आसान तरीका ये है कि आप जो भी स्क्वायर ऐप का काम करते हैं तो तीनों की तीनों आईडी जीपीएस में और 4 आईडी जो है जी ट्रिपल एस में, वो 4 आईडी ऊपर जितनी भी चारों के चारों टैब हैं वो अलग से खोल के रखें, ताकि कार्य को बहुत जल्द किया जा सके। तो मैंने अपनी 3 आइडिया हैं, जैसे मैं जीपीएस का कर रहा हूं तो 3 आइडिया ऑलरेडी खोल के रखी हैं। तो सबसे पहले हम खोलेंगे मेकर की आईडी। तो ये मेकर की आईडी है। उसके बाद में हम वेंडर जो एरो के माध्यम से दिखाया गया है वहां हम क्लिक करेंगे। वहां क्लिक करने के बाद में हम करेंगे वेंडर क्रिएट। वेंडर क्रिएट के ऊपर क्लिक करने के बाद में ये वेंडर क्रिएट में सिलेक्शन टाइप है वो आपसे मांगेगा। तो ये पहला है सिंगल और फिर बल्क। बल्क में हम क्या करेंगे कि अगर आपको एक से अधिक वेंडर क्रिएट करने हैं तो आप बल्क में करेंगे, और नहीं तो सिंगल। तो मैं यहाँ सिंगल करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ सबसे पहले सिलेक्ट स्कीम, तो हम एसएसए हरियाणा HR 187, और उसके बाद में वेंडर टाइप इसमें पर्सनल, कमर्शियल और इंस्टीट्यूशनल। तो हम इसमें मैं पर्सनल करके दिखाऊंगा, लेकिन आप इसमें कॉमर्शियल भी कर सकते हैं। अगर जीएसटी नंबर है तो वो कॉमर्शियल माना जाता है। तो मैं पर्सनल कर रहा हूँ, यहाँ पर्सनल कर दिया है। और वेंडर पेमेंट टाइप इसमें हम करेंगे अदर। अदर करने के बाद में नेम ऑफ वेंडर, नेम ऑफ वेंडर में हम जो वेंडर है उसका नाम लिख देंगे। और उसके बाद में कॉन्टैक्ट पर्सन, ये मैंडेटरी नहीं है, अगर आप ना भरना चाहें तो ना भरें। और टीन नंबर भी मैंडेटरी है, मेल आईडी, जीएसटी नंबर, ये सब आप भरना चाहें तो भर सकते हैं, अदरवाइज आप सीधे एड्रेस डिटेल के ऊपर आ सकते हैं। तो यहाँ एड्रेस में मैं हरियाणा भर रहा हूँ। और उसके बाद में ये आपसे डिस्ट्रिक्ट मांगेगा। यहाँ डिस्ट्रिक्ट है वो मैं फतेहाबाद। और उसके बाद में ब्लॉक, ब्लॉक भी अगर आप भरना चाहें तो भर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको ना भरें। मोबाइल नंबर है वो भर सकते हैं। उसके बाद में बैंक डिटेल, जैसे मैं मोबाइल नंबर भर देता हूँ। उसके बाद में बैंक डिटेल, बैंक डिटेल में बैंक है वो कौन सा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और उसके बाद में स्टेट, स्टेट आप मैं हरियाणा का भर रहा हूँ, यहाँ हरियाणा सिलेक्ट कर लिया है। और उसके बाद में ब्रांच, ब्रांच आप स्टेट बैंक की कौन सी ब्रांच है वो आप भरें। तो मैंने ब्रांच भी सिलेक्ट कर ली है। आईएफएससी कोड है वो अपने आप आ जाएगा। और उसके बाद में बैंक अकाउंट। और उसके बाद में हम इसे चेक करेंगे क्या ये अवेलेबल है। तो यहाँ चेक करने के बाद में ये अवेलेबल है, जो ग्रीन कलर में अवेलेबल आ गया है। तो उसके बाद में हम इसको नेक्स्ट अप्रूवल के लिए भेजेंगे। तो वो हम सिलेक्ट डेजिग्नेशन, सिलेक्ट डेजिग्नेशन में हम नेक्स्ट होगा वो एसएमसी प्रेसिडेंट होगा। उसके बाद में एम्प्लॉय है वो हम सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद में अप्रूव लिख देंगे, अप्रूव दिस, और इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद में ये पॉपअप आ गया, वेंडर क्रिएटेड सक्सेसफुली। उसके बाद में हम कौन सी आईडी पे जाएंगे, हम एसएमसी की आईडी पे जाएंगे। एसएमसी की आईडी पे जाएंगे तो वेंडर को क्लिक करेंगे। वेंडर पे क्लिक करने के बाद में ये जो सबमिटेड है ऊपर ऊपर आप उसको सिलेक्ट करेंगे, जो ऑपरेटर ने बना दिया, क्रिएट कर दिया। और यहाँ जो एसएमसी की आईडी है उसके ऊपर आ गया है लिस्ट में, हम इसको क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद में वही डिटेल है वो आपके सामने होगी। और नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो सिलेक्ट ट्रांजैक्शन टाइप है, उसमें अप्रूव एंड फॉरवर्ड और रिजेक्ट। तो हमें इसको अप्रूव कर देना है। अप्रूव करने के बाद में ये ओटीपी आएगा, ओटीपी है वो इसमें हम डाल देंगे और इसको वेरीफाई कर देंगे। ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुली। और इसके बाद में नेक्स्ट अप्रूवर है उसके पास भेज देंगे। तो नेक्स्ट है वो हमारा हेड होता है, हेड टीचर के पास भेज देंगे। यहाँ सेलेक्ट एम्प्लॉय है वो आ जाएगा। और नोट फाइल में हम अप्रूव दिस लिख देते हैं और इसको फॉरवर्ड कर देते हैं। फॉरवर्ड में ये फिर पॉपअप आएगा, डू यू वांट टू प्रोसीड, यस, और रिकॉर्ड फॉरवर्ड सक्सेसफुली, ये आ गया है। तो यहाँ भी आप देख पा रहे हैं वेंडर की आईडी पे ये फॉरवर्डेड, मतलब ये आगे भेज दिया गया है। तो अब इसके बाद में हम खोलेंगे हेड की आईडी। हेड की आईडी खोलने के बाद में
फिर वेंडर पे जाएंगे। वेंडर पे आप देख पा रहे हैं लिस्ट में सबसे ऊपर फिर वही आया हुआ है जो हम वेंडर बना रहे हैं, और इसका जो स्टेटस है वो फॉरवर्डेड है। तो हम इसको दोबारा से क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में वो जो डिटेल हमने भरी थी वो आ गई हैं, और उसमें ट्रांजैक्शन टाइप है अप्रूव, अप्रूव फॉरवर्ड एंड रिजेक्ट। तो हम यहाँ इसको अप्रूव कर देंगे। अप्रूव में फिर ये ओटीपी आएगा, ओटीपी है वो आपकी मेल पे जाएगा। तो यहाँ ओटीपी वेरीफाई होने के बाद में ये अप्रूव कर दें, इसको अप्रूव करेंगे तो रिकॉर्ड अप्रूव सक्सेसफुली। तो इस प्रकार आप वेंडर है वो क्रिएट कर सकते हैं, और हमने इस वेंडर को क्रिएट कर दिया है। और ये फॉरवर्ड इसका जो स्टेटस है वो पीएफएमएस स्टेटस है, वो फॉरवर्ड का आ रहा है। ये जो ही कंफर्म हो जाएगा इस पे टिक मार्क आ जाएगा। अभी आ रहा है वेटिंग फॉर पीएफएमएस स्टेटस। तो हमने इस प्रकार से इस वेंडर को बनाया। थैंक यू।